अभियान के तहत जो है डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। वाइट्स मत लीजिए, आप उस जनता का वाइट्स लीजिए जो जनता अभावग्रस्त जीवन जी रही है, जो व्यक्ति यमुना में गंदे पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आपने एक बार भी उस यमुना के वाइट नहीं लिया, आपने एक बार भी उस यमुना के वाइट्स को भारत के प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं दिखाया। आप केवल जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के गृह मंत्री को, भारत के तमाम मिनिस्टर को आप बाइट्स लेते हैं, उसका समाचार देते हैं। ये समाचार इस देश के लिए, इस जनता के लिए कितना कल्याणकारी है, ये मीडिया को भी चिंतन करना होगा। इस देश में राजनेता, प्रशासक अगर जिम्मेदार है तो उसके साथ साथ इस देश का मीडिया भी जिम्मेदार है। इस देश के मीडिया ने इस देश के तमाम हकीकत को छुपाने का काम किया है, केवल अपना टीआरपी लेने के लिए, अपनी व्यवस्था बनाने के लिए, अपना ब्लैकमेलिंग के लिए बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े मंत्री का कवरेज करते हैं। लेकिन इस देश के जो जरूरतमंद लोग हैं, यमुना गंदी है, सड़क गंदी है, आप नडेला चले जाइए, आप बवाना चले जाइए, आप बाहरी दिल्ली के जितने भी क्षेत्र हैं आप घूम घूम करके देखिए, यमुना तो सड़क पर बह रही है। हमारे पवन जी महाराज थे, इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, किस तरह से गंदे नाली जो है बह रही थी सड़कों पर। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के मुख्यमंत्री पता नहीं कहाँ सोया हुआ है, इसका कोई फिक्र नहीं है। लेकिन फिर भी ये बड़े बड़े वादे लेकर के आते हैं। अभी दो पार्टी ने हमारे बाबा जी का कॉपी किया है कि यमुना मैली है। अरे यमुना मैली है, आपकी सरकार है, आप अपने सरकार को क्यों नहीं कहते हैं? क्यों नहीं इस गजट में उसको पास कराते हैं? चाहिए ये दिल्ली सरकार कर रही है, हमसे गलती हो गया, काहे का गलती होगा? 10 साल में अब आपको दिखाई देता है कि हमने गलती किया है। ये गलती आप नहीं है, आपका ढिठाई है, ढिठाई। सर हम आपकी पीड़ाओं को अच्छी भली भांति समझ सकते हैं। 40 दिनों में आप लोगों ने पदयात्रा करी है और सभी लोग जो है भिन्न भिन्न पीड़ाओं का सामना भी किया है, और आपकी पीड़ाओं से निकली हुई आवाज जो आपने मीडिया के ऊपर में किया है, उसके ऊपर ब्रॉडकास्ट करते हुए मैं भी करना चाहता हूँ, मीडिया हो अपनी जिम्मेदारियां समझो, अपनी जिम्मेदारियां समझो। ये यमुना के लिए जो किया जा रहा है, इससे प्रभावित आप भी हो, इससे दूषित आप भी हो, इससे प्रताड़ित आप भी हो, आपके बच्चे भी इससे जो है प्रभावित हैं, आपके बच्चे भी गंदे पानी को पी करके बीमार पड़ेंगे, अपंगो बनेंगे। मैं इस जंतर मंतर के धरती से इस देश के तमाम राजनेताओं को आगाह करने के लिए आया हूँ कि यमुना बचाओ यात्रा आज समापन नहीं है, आज से इसकी जड़ जंतर मंतर की धरती से विकसित होगी। हम तमाम 10,000 संत ला करके यहाँ पर रखेंगे, देश के तमाम जगहों से, तमाम मंदिर मठों से मैं संत को आग्रह करूंगा कि इस देश में अगर कोई ईमानदारी की बात करने वाली है तो इस देश के संत हैं। ये संत महाप्रभु महाकाल खड़ा हो गया है। कितने लोगों को इस यमुना के पानी पीने से जिंदगी तबाह हो रहा है। आप अपने अपने कुटियों से निकलिए और इस जंतर मंतर से हुंकार दीजिए इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के मुख्यमंत्री को। अगर यमुना नहीं सफाई हुई तो सत्ता खाली करो, सिंहासन खाली करो। अगर इस देश में राज करना चाहते हो, अगर इस भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहना चाहते हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर रहना चाहते हो, तो यमुना की सफाई करना होगा। अगर यमुना साफ नहीं होगी, हम आपको सत्ता से साफ कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम के आशीर्वाद से बोल रहे हैं। और जिस रोज हमारे बाबा का शंख बोलेगा, इस देश का संसद और विधानसभा डोलेगा, इस देश का संसद डोलेगा। जिस रोज हमारे हरिदास बाबा का शंखनाद होगा, मैं इस जंतर मंतर की धरती से मैं इस राजनेताओं को और ये प्रशासकों को, आप तमाम बिल लेकर के आते हैं पार्लियामेंट में, आप यमुना प्रोटेक्शन पर बिल क्यों नहीं लाते हैं? यमुना
यमुना सुरक्षा अधिनियम आप पार्लियामेंट में लाए। दिल्ली जल बोर्ड आपने बनाया है, यमुना सुरक्षा बोर्ड बनाइए। क्यों नहीं बनाते हैं बोर्ड? क्यों नहीं पार्लियामेंट में लाते हैं? अनट सनट बिल लाते हैं जिस पर वो होता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस देश के जो विपक्ष है, जो चुपचाप बैठे हैं, मैं उसको भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। अगर इनकी बात नहीं सुनती है तो ये संसद में क्या कर रहे हैं? क्यों बैठे हैं संसद में? इनको सड़क पर आना चाहिए, जनता के बीच आना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार से और मैं इस विपक्ष से, मैं विपक्ष के जो नेता अपोजिशन लीडर, मैं उनसे भी कहता हूँ और आपके चैनल से मैं अपना संदेश देना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में यमुना बचाओ पर आप डिबेट कराइए। अगर डिबेट नहीं हुआ तो हम तो सत्ता को छोड़ेंगे भी नहीं और आपको भी नहीं आने देंगे। इस देश में गुनाहगार कोई एक नहीं है, चोर चोर मसेरा भाई है। एक चोरी दूसरा माइक लेकर के जाता है, हम तुम्हारा चोरी कर दिया, चोरी देखा है, अगर तुमने मेरा शेयर नहीं किया तो हम ब्रॉडकास्ट करेंगे। हम भी जो है एक बार दिखाइए, हमारे चैनल दिखाइए कितने चैनल ऑन है, कितने मोबाइल ऑन है। मैं भी साधु संतों महाराज के चंदों की कसम खाता हूँ, अगर इस मुद्दे पर संत सभा को आप जहाँ बुलाएंगे, जहाँ बुलाएंगे, निष्पक्षता से दिखाएंगे, निष्पक्षता से दिखाएंगे। और हम अपने गुरु जी से कहते हैं कि आपको आशीर्वाद दें और इस जन कल्याण के लिए जल जीवन और रास्ता आपका धर्म ही नहीं, आपका कर्म ही बनता है। दिल्ली के तमाम जनता असुरक्षित है इस पानी पीने से। उस दिल्ली के जनता का आप प्राण बनिए। अगर आप भक्षक बनिएगा तो इस देश से ये जनता आपको एक वोट निकाल करके बाहर कर देगी। मैं इस देश के तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप बाबा हरिदास के नेतृत्व में यमुना बचाओ यात्रा में अपना सहयोग दें। मैं इसी के साथ आप सबका हमारी